Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will start a new topic of differential calculus, that is beta and gamma function. नया अध्याय है। कुछ इंटीग्रल हैं जिनको अपन ने डिफाइन कर लिया जिससे उनकी वैल्यू आसानी से निकाली जा सके। तो जैसे इसमें पहला आता है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में एक इंटीग्रल है 0 to 1 x की पावर m minus 1 minus x की पावर n minus 1 dx, where all values of m and n are greater than 0। पॉजिटिव है ये वैल्यू, m और n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस इंटीग्रल को, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो अपन ने लिखा है, इस इंटीग्रल को कहते हैं बीटा इंटीग्रल या बीटा फंक्शन, जिसको लिखते हैं बीटा m n से। तो ये बीटा फंक्शन कहलाता है। यही परिभाषा है बीटा फंक्शन की और इसे अपने को याद रखना है। x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, इसको लिखा है अपन ने बीटा m n। अब बीटा m n की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अपन अध्ययन कर लेते हैं जिससे क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। उसमें से पहली प्रॉपर्टी है बीटा m n इज इक्वल टू होता है बीटा n m के। मतलब ये जो m और n वेरिएबल हैं ये इंटरचेंज किए जा सकते हैं, इंटीग्रल के मान में कोई अंतर नहीं आता। इसको प्रूव करके देखते हैं। तो प्रूफ में जो अपना इंटीग्रल है, इसमें अगर x की जगह 1 माइनस वाई पुट करें, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इन फर्स्ट, देन वी गेट बीटा एम एन इज इक्वल टू, अब 1 माइनस वाई पुट कर रहे हैं तो इसमें x की जगह लिमिट देखें। x जब 0 पुट किया तो y बराबर 1 आ गया, और जब 1 पुट किया तो y बराबर 0 आ गया। तो x की जगह 1 माइनस वाई रख दिया तो 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1, और इसको 1 माइनस एक्स बराबर y बन गया, तो y की पावर n माइनस 1, और dx बराबर माइनस dy हो गया। अब माइनस dy के माइनस से तो इंटीग्रल की लिमिट चेंज कर दी 0 to 1, तो ये आ गया y की पावर n माइनस 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 dy। अगर अब अपन y को x से रिप्लेस करें तो फिर ये बीटा nm ही है, बीटा फंक्शन ही बन गया, जिसको बीटा nm लिखेंगे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि बीटा mn लिखें या बीटा nm लिखें, वेरिएबल इंटरचेंज करें तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये है इसकी बीटा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें इंटीग्रल की लिमिट हो जाती है 0 से इन्फिनिटी। तो अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल अगर अपने पास आता है, डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, तो इसे भी बीटा एम एन लिख सकते हैं, ये भी बीटा फंक्शन ही है। तो ये दूसरा इंटीग्रल, इसकी विशेषता यही है कि दूसरा इंटीग्रल अगर इस रूप में भी दे दिया तो इसकी वैल्यू अपन सीधी कैलकुलेट कर लेंगे बीटा एम एन लिख कर। और ये कैसे करें, तो जो अपनी डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की, उसमें x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई अगर अपन पुट करें, x इज इक्वल टू, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करें अपन, नीचे वाला फंक्शन 1 प्लस वाई, ऊपर वाले फलन का अवकलन dy, माइनस ऊपर वाला फलन y, नीचे वाले फलन का अवकलन dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, dx का मान। तो ये अपन डेफिनेशन में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू रखा अपन y अपॉन 1 प्लस वाई, तो ये पावर बन गई m माइनस 1, वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर। फिर 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स अगर अपन देखें, इससे निकालें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस वाई। तो 1 प्लस वाई की वैल्यू रख दी अपन ने, क्योंकि इसमें अगर अपन देखेंगे 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर वाई, तो इससे अपन निकाल लें 1 माइनस एक्स की वैल्यू, तो 1/1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 ये आ गया, ये रहा। और फिर dx की जगह लिख दिया अपन ने dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो ठीक करने पर ये बन गया, अगर y को x से रिप्लेस करें, यहाँ पर बाद में कर देंगे चाहे अभी कर दें, एक बार इसको इसी को देख लेते हैं। तो ये इंटीग्रल बन रहा है 0 से इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1, और नीचे देखें 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, तो m प्लस n बन गई, और ये dy बन गया। अब y की जगह x सीधा सीधा रिप्लेस कर दें तो ये इंटीग्रल बन गया x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ये इंटीग्रल बन गया।
तो ये बीटा एम एन ही है, डेफिनेशन में ही तो रखा है अपन ने, तो बीटा एम एन की डेफिनेशन में ही रखा, तो ये इंटीग्रल भी बीटा एम एन ही कहलाएगा। तो इसमें खास बात ये है कि पहला इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 से 1 थी, इसकी वैल्यू भी बीटा एम एन है। दूसरा इंटीग्रल अगर 0 से इन्फिनिटी का इस रूप में दे दे, इस रूप में, तो इसकी भी वैल्यू बीटा एम एन ही के बराबर होती है। तीसरी प्रॉपर्टी देखें, बीटा एम एन होता है ट्वाइस 0 से π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। तो इसको भी अपन बीटा एम एन से सीधा लिख सकते हैं। तो जो डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की, ये जो ऊपर डेफिनेशन थी, इस डेफिनेशन में एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अगर अपन रख दें, इस डेफिनेशन में एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रखा, तो साइन स्क्वायर 2m-2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की पावर 2n-2 और डी एक्स बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ रही है 0 से π/2, तो लिमिट बनी जाएगी, क्योंकि जब अपन साइन स्क्वायर थीटा रख रहे हैं तो 0 रखने पर तो 0 और 1 रखने पर π/2 बन गई, तो यही बन गई। अब ये 2 जो अपन ने डी एक्स की वैल्यू लिख रही थी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, उसमें से 2 तो बाहर लिख दिया। अब ये साइन की पावर 2m-2 था और एक साइन थीटा और आ रहा था, तो 2m-1 बन गया, और इसी प्रकार कॉस 2n-1 डी बन गया थीटा, और ये डी थीटा है ही। तो ये जो 0 से π/2 की लिमिट का इंटीग्रल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में जो आ रहा है इंटीग्रल की वैल्यू, ये भी बीटा एम एन है। तो इस 3 प्रकार के इंटीग्रलों को सीधा सीधा अपन बीटा एम एन में लिख सकते हैं, और बीटा एम एन की अभी गामा फंक्शन पढ़ के अपन सीधी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो इन इंटीग्रल के जो भी मान देगा अपन सीधे इंटीग्रेट करके बिना इंटीग्रल किए ही अपन सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। इसलिए बीटा फंक्शन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे इंटीग्रलों की वैल्यू अपन डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये था बीटा फंक्शन के बारे में, जिसमें एक इंटीग्रल की डेफिनेशन जो फर्स्ट में दिखाई गई वो तो डेफिनेशन ही है, बाकी 2 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इन इंटीग्रलों की भी वैल्यू बीटा एम एन के बराबर ही होगी। अब आते हैं अपन गामा फंक्शन पर। जैसे बीटा डिफाइन किया है वैसे ही गामा फंक्शन भी एक इंटीग्रल की वैल्यू है, और वो इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू कहलाती है गामा n। तो ये अच्छे से याद रख लें इस इंटीग्रल को, 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx, ये गामा n कहलाती है। तो x की पावर n-1 है, वो वहाँ से n उठाया अपन ने, गामा n। अब इसके रेफरेंस फार्मूले भी हैं, अपन जानते भी हैं, वैसे यहाँ वो दोबारा बताए जा रहे हैं। गामा n+1 होता है n गामा n। जैसे गामा 5 है तो वो 4 गामा 4 लिख सकते हैं। वैसे गामा 5 का मान होता है 4 3 2 1, 1 कम से शुरू होता है, तो 4 गामा 4 भी लिख सकते हैं। दूसरी इसकी फार्मूला है गामा n+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। क्यों, मैंने भी आपको बताया कि गामा 5 का मान जैसे 4 3 2 1 होता है, तो 4 3 2 1 को अपन फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं, इसलिए गामा n+1 होता है फैक्टोरियल n के बराबर। और नोट करने वाली बात है कि गामा 0 का मान इन्फिनिटी होता है, और गामा के नेगेटिव नंबर जो नेचुरल नंबर है उसका मान भी इन्फिनिटी आता है, तो इनकी वैल्यू अपन इन्फिनिटी होती है, इसलिए लिख देंगे, ज़रूरत पड़ेगी नहीं लेकिन पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल कुछ देखते हैं कि इस जो गामा फंक्शन का इंटीग्रल अपन ने देखा है उससे और कुछ वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट इंटीग्रल है x की पावर n-1 e की पावर -ax dx दे दे, तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी गामा n अपॉन a की पावर n। तो इसको प्रूव करके देख लेते हैं। जो अपन ने डेफिनेशन ऊपर ये पढ़ी है गामा n की, इसमें अगर अपन x बराबर az पुट करें डेफिनेशन में, तो गामा n बराबर हो जाएगा, ये गामा n बराबर आएगा 0 से इन्फिनिटी इसमें रख रहे हैं, तो इसमें x की पावर n-1 है तो az की पावर n-1, e की पावर -az हो गया, और ये dx की जगह बन गया a dz। तो ये वैल्यू अपन ने लिख दी। अब इसमें a की पावर n-1 है और a की ये है, तो a की पावर n तो बाहर आ गया, 0 से इन्फिनिटी है, z की पावर n-1 e की पावर -az dz आ गया। तो a की पावर n तो ऊपर ही है, अगर अपन z को x से सिंपली रिप्लेस करें, z की जगह सिंपली x लिखें क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिख सकते हैं, तो x की पावर n-1 e की पावर -ax dx, तो ये तो गामा फंक्शन ही है। तो
इस फंक्शन की वैल्यू जिसकी अपन निकालना चाहते हैं वो वैल्यू हो गई गामा एन अपॉन ए की पावर एन। तो ई की पावर जो भी एक्स के साथ लगी हुई है, जैसे माइनस ए एक्स है, तो ये ए की पावर एन का गामा एन में भाग लगा के वैल्यू लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। अब आता है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा एम एन की वैल्यू गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन होती है, और एम प्लस एन पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये निकला कि एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, जो इंटीग्रल डेफिनेशन से बीटा फंक्शन था, उसकी सीधी सीधी इंटीग्रल वैल्यू पर निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेट करे, गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। तो बीटा फंक्शन के जो तीन इंटीग्रल अपन ने पढ़े थे, एक तो डेफिनेशन और दो प्रॉपर्टीज़, उन तीनों की वैल्यू गामा फंक्शन के रूप में न्यूमेरिकली सीधी प्रूव हो गई। यही फ़ायदा है इसका बीटा और गामा फंक्शन का, कि अपने को इंटीग्रल करना ही नहीं पड़ेगा। इस रूप में जो भी इंटीग्रल आएंगे, तीन रूप जो मैंने बताए थे, तो उन तीनों के आंसर तुरंत अपन निकाल लेंगे। अब इसको प्रूफ देखते हैं। ये जो लिखा है बीटा एम एन, ये गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन कैसे बनता है, इसका प्रूफ देखिए। तो अपनी डेफिनेशन से जो बीटा फंक्शन की अपन ने गामा एम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो गामा एन बराबर अपन ने देखा था वो होता है एक 0 से इन्फिनिटी ए की पावर एन ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए रेस टू द पावर माइनस एन ए की पावर एम माइनस वन से दोनों साइड गुणा करते हैं, तो गामा एन ए की पावर माइनस एन ए की पावर एम माइनस वन से गुणा किया, तो राइट साइड में भी ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन बन गया, और ई की पावर ए वन प्लस एक्स बन गया, और एक्स की पावर एन माइनस वन पढ़ाई है डी एक्स, ये हो गया। तो ये एज इट इज़ आ गया। केवल सिंपली अपन इससे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके अपन ने लिख दिया। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया। दोनों तरफ लगाते हैं 0 से इंटीग्रल लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी का, तो ए एन 0 से इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एन ए की पावर एम माइनस वन डी ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो राइट साइड बन गया 0 से इन्फिनिटी ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस ए वन प्लस एक्स, और एक्स की पावर माइनस वन डी एक्स इंटू डी ए। तो इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन बाहर ले लेते हैं, तो अंदर इंटीग्रल बचा 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन वन प्लस एक्स डी ए इंटू डी एक्स। तो ये तो 0 से इन्फिनिटी है ही एक्स की पावर एन माइनस वन। अब ये 0 से इन्फिनिटी बन गया y की पावर m प्लस एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई। जब अपन पुट कर रहे हैं a वन प्लस एक्स को y पुट कर रहे हैं, तो a बराबर अपन पुट कर रहे हैं y अपॉन वन प्लस एक्स, तो a की जगह y अपॉन वन प्लस एक्स लिख दिया ये अपन ने, और ये e की पावर माइनस वाई, और dy की जगह हो जाएगा dA की जगह हो जाएगा dy अपॉन वन प्लस एक्स। तो dy अपॉन वन प्लस एक्स आ गया, dx बार पढ़ाई है, तो ये अपन ने सब्सटीट्यूशन इसमें किया। और अब ठीक तरह से लिख लेते हैं, तो ये हो गया x की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर m प्लस एन बन गया, क्योंकि ये m प्लस एन माइनस वन और वन प्लस एक्स फिर है वन पावर, तो ये m प्लस एन ही बाहर आ गया। अंदर इंटीग्रल बचा 0 से इन्फिनिटी y की पावर m प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। अब ये अपना सीधा सीधा इंटीग्रल है, बीटा फंक्शन है, तो बीटा फंक्शन को अपन सीधा लिख सकते हैं, चाहे तो इसको एक्स में रिप्लेस करके लिख दें, या बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन की डेफिनेशन काम में लेते हैं अपन। तो ये जो अंदर इंटीग्रल दे रखा है 0 से इन्फिनिटी वाई की पावर एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर माइनस वाई डी वाई, ये तो हो गया गामा एम प्लस एन। और ये जो बाहर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, और ये dx, ये dx यहाँ और है, तो ये dx आ गया। तो ये बाहर तो गामा एम प्लस एन है, और ये बीटा फंक्शन जो मैं पहले बोल रहा था वो बीटा फंक्शन बीटा एम एन अब लिख दिया है अपन ने, पहले भी लिख सकते थे। तो ये तो बीटा एम एन था बाहर वाला, और ये गामा एम प्लस एन था। तो इससे बीटा एम एन की वैल्यू आ गई गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। तो ये जो अपन प्रूव करना चाहते थे बीटा एम एन की वैल्यू, ये बीटा एम एन की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे तीन इंटीग्रल सीधे सीधे न्यूमेरिकली अपन उनका मान लिख पाएंगे। तो बीटा एम एन होता है गामा एन ओवर गामा एम प्लस एन। तो ये अपन ने प्रूफ भी देखा। अब इसकी कुछ कॉरोलरी हैं, अपन ध्यान रखें।
जैसे अंडर रूट गामा हाफ बराबर अंडर रूट पाई होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं अपन। अगर अपन बीटा हाफ हाफ की वैल्यू निकालें तो बीटा हाफ हाफ डेफिनेशन से हो जाएगा, ये जो अपनी डेफिनेशन ऊपर लिखी पड़ी है इसी में देख लेते हैं। इस डेफिनेशन से हो जाएगा गामा हाफ बटे गामा हाफ प्लस हाफ, तो गामा वन तो नीचे बना, ऊपर गामा हाफ का होल स्क्वायर बन गया। तो अब अपन बीटा हाफ हाफ फिर निकालें, जो थर्ड इंटीग्रल था ना उससे निकाल लेते हैं। बीटा हाफ हाफ हो गया 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा और ट्वाइस। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो सीधा सीधा 1 हो गया, सॉरी साइन थीटा को अपन ने पुट कर लिया तो कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू सीधी इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आ गई पाई। तो इसका मतलब बीटा हाफ हाफ पाई होता है और बीटा हाफ हाफ गामा हाफ का भी होल स्क्वायर होता है। तो इन दोनों से प्रूव हो गया कि गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो ये बहुत काम में आएगा, गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। जैसे गामा 3/2 का मान निकालना है तो 1/2 गामा 1/2 बन जाएगा। अब गामा 1/2 अंडर रूट पाई होता है, इसलिए सीधा वैल्यू अपन अंडर रूट पाई इंटू 1/2 लिख सकते हैं। तो सीधे मान जो बटे वाली संख्या होगी उसका गामा का मान इससे सीधा निकालेंगे। तो सीधा सीधा गामा हाफ अंडर रूट पाई अपने को याद रखना है, ये काम में बहुत आएगा क्वेश्चंस को करने में। तो इस प्रकार ये बेसिक्स था बीटा फंक्शन का और गामा फंक्शन का। तो बीटा फंक्शन से अपन ने देखा 3 इंटीग्रल को बीटा mn में लिख सकते हैं, और फिर बीटा और गामा फंक्शन के जो आपस का रिलेशन है उससे उन तीनों इंटीग्रल का मान अपन न्यूमेरिकली गामा फंक्शन से ज्ञात कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सब अपन सारे आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स आप अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर इससे बनने वाले क्वेश्चंस और करेंगे तो आपके ठीक तरह से समझ में आ जाएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है और कैसे इससे आसानी से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए इसका फंक्शन गामा फंक्शन नाम है, क्योंकि बड़ा पहलवानी रूप का फंक्शन है। अच्छे अच्छे इंटीग्रलों की वैल्यू अपन इसमें कन्वर्ट करके आसानी से निकाल लेते हैं। तो इसको सबको आप याद कर लीजिए ढंग से, और बेसिक्स क्लियर है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। करिए इसको पूरा।